दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद हम कोई मजाक कर रहे होंगे या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आज की ये वीडियो ऐसे ही कुछ सबसे हैरान कर देने वाले घटनाओं पर आधारित है, जिसमें लोग मृत घोषित होने के बाद फिर से जिंदा हो गए थे। शायद आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान मरने के बाद ताबूत में रख दिया जाता है, लेकिन अचानक से वह दोबारा जिंदा हो जाता है और उसे शायद हम सभी ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो तो मैजिक फिल्म होती है। पर आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको बोले कि ऐसी घटनाएं सिर्फ काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत में भी होती है? तब शायद आपको उस पर यकीन करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मरने के बाद भी लोग जिंदा हुए हैं और उन्हें फिर से जीवन मिला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, साथ ही उसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। टिमोथी डेक्स्टर। दोस्तों, ये व्यक्ति 18वीं शताब्दी का एक मिलेनियर था। उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे सुनने के बाद शायद आप इसे पागल समझने लगेंगे। इन्होंने यह जानने की कोशिश की आखिर इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तब इन्होंने एक आइडिया निकाला और खुद की मौत की खबर अखबारों में निकाल दी, ताकि लोग इनकी शोक सभा में आए और यह वहां से पता लगा सके कि आखिर लोग इनके लिए कितना दुखी होते हैं। जब लोगों को उनकी मौत की खबर पता चली, सब लोग इनके शोक सभा में आने लगे। इनकी शोक सभा में लगभग 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और सभी सच में बहुत ज्यादा दुखी थे। इन्हें मरा हुआ समझकर सारी रीति रिवाज पूरे किए गए और रीति रिवाज पूरा होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठे। एक कमरे में से अचानक आवाज आने लगी। जब लोगों ने उस कमरे में देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जिस शख्स को मरा हुआ समझकर वो उनकी शोक सभा में आए हुए हैं, असल में वो तो मरा हुआ था ही नहीं, और वो अपनी पत्नी को इस बात के लिए डांट रहा था कि उसकी पत्नी ने शोक सभा में बहुत कम आंसू बहाए। इस बात से उनकी झूठी शोक सभा से पर्दा उठ गया और लोगों को पता चल गया कि ये सब उन्होंने नाटक किया था, सिर्फ यह जानने के लिए कि लोग उनके मरने पे कितना दुखी होते हैं। मानना पड़ेगा, दुनिया में अगर कोई सबसे मूर्ख प्राणी का कोई अवार्ड होता तो शायद इन भाई साहब को ही दिया जाता। द ओल्ड मैन। चलिए अब हमारी अगली घटना की बात करते हैं। यह घटना 1571 की है, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की मौत हो जाती है। वह किसान एक बुजुर्ग आदमी था और काफी ज्यादा अच्छा व्यक्ति भी था, इसलिए लोगों ने उसके लिए अच्छी शोक सभा आयोजित करने का फैसला किया। जब उसके मौत की शोक सभा से लोग उसके ताबूत को लेकर आ रहे थे, तभी गलती से उन लोगों के हाथों से वो ताबूत गिर गया। ताबूत को उठाकर जब सीधा किया गया और उसे खोलकर अंदर डेड बॉडी को चेक किया गया, तब जिन लोगों ने देखा उसे देखकर लोग हैरान होने के साथ साथ काफी ज्यादा डर भी गए, क्योंकि जिसकी शोक सभा में वो सभी शामिल होने आए थे वो व्यक्ति ताबूत से उठकर बैठ गया था। असल में वो व्यक्ति मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और बेहोश हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उस व्यक्ति को शायद मरा हुआ समझ लिया और उसके शोक सभा की तैयारी कर ली। शायद अगर ताबूत नहीं गिरता तब उस व्यक्ति को जिंदा ही दफना दिया जाता। खैर, जो भी हुआ, लोगों को उसकी जिंदा होने की बहुत खुशी हुई। आज भी इसके उस दिन को फेस्टिवल के रूप में इंग्लैंड के उस गांव में मनाया जाता है, जिसे लोग द ओल्ड मैन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जेन किया। दोस्तों, जब भी हमें किसी के बारे में कोई बात जाननी होती है तो तब हम उन्हें सीधा जाकर बात करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। इस लड़की ने ऐसा करने के लिए अपनी शोक सभा आयोजित की और वहां पर लोगों को बुला लिया। इतना ही नहीं, इस शोक सभा को यादगार बनाने के लिए बढ़िया कैरेक्टर्स, डेकोरेशन, यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट को भी हायर किया गया। लोग इसकी शोक सभा में आते जा रहे थे और इसकी ताबूत के पास आकर कुछ अच्छा या बुरा कहकर जा रहे थे। जब इसकी यह शोक सभा खत्म हुई तब इसकी आंखों में आंसू थे और इसने बताया कि इस दिन इसे बहुत अच्छा लगा और इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे नई जिंदगी मिल गई हो। हमारी अंतिम समय में लोग हमारे बारे में जो कुछ भी कहते हैं वो एकदम सच होता है और यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा लोगों ने मुझे मेरे बारे में बताया है, आगे चलकर वैसा ही होगा। कॉन्ग चेनियांग।
ये मानसिक रूप से बीमार था और इसलिए इसका परिवार इन्हें जंजीरों से बांध कर रखता था। लेकिन एक बार यह आदमी अपने जंजीरों को तोड़कर वहां से भाग निकला। इस घटना से उसका परिवार बहुत दुखी हुआ और परेशान हो गया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद पास की नदी से उसकी डिकम्पोज बॉडी मिली। उनके परिवार को लगा कि कॉन्ग की मृत्यु हो गई और यह सोचकर उनके परिवार के लोगों ने उसके लिए शोक सभा आयोजित की। शोक सभा में बहुत लोग शामिल हुए। तभी शोक सभा में अचानक से लोगों को कॉन्ग नजर आते हैं। उन्हें देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका भूत है। उनके परिवार वाले भी काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी कॉन्ग अपने पिता को गले लगाकर कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। कार्लोस कैमिजो, यह आदमी 33 साल का था और ब्राजील का रहने वाला था। इस शख्स की नई नई शादी हुई थी। एक दिन यह बाइक पर सवार ऑफिस से घर आ रहा था। तभी इसका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जब परिवार वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है तब वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर देते हैं और इनका डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार कर देते हैं। इसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जब डॉक्टर इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं तब उन्होंने देखा कि इस आदमी की अलग अलग बॉडी पार्ट से बहुत सारा खून निकल रहा था। यह डॉक्टर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब वो उठकर बैठ गया और डॉक्टर जिसका पोस्टमार्टम कर रहे थे वो असल में एक जिंदा आदमी था। डॉक्टर सहित उनकी फैमिली को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे एक मृत व्यक्ति जिंदा हो सकता है। पर जो भी हुआ, हादसे के बाद इस आदमी को एक नया जीवन मिल गया और आज यह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं जो आप कभी सोचना भी पसंद नहीं करते होंगे, वो ये लोग करने के बारे में सोच लेते हैं। वैसे इन सब में से आपको किसकी शोक सभा सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह के वीडियोस को रोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।